तालुका मुख्यालय वाली फुलचूर ग्राम पंचायत अब जल्द ही नगर पंचायत बनने जा रही है। इस संबंध में फुलचूर ग्राम पंचायत को आधिकारिक परिपत्र भी प्राप्त हो गया है। पिछले कई वर्षों से फुलचूर के नगर पंचायत बनने के लिए संघर्ष समिति के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे, जो अब सफल हो गए हैं। 2002 में जारी किए गए सरकारी परिपत्र के अनुसार तालुका मुख्यालय में स्थित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उन्हें नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत जिलाधिकारी को फुलचूर को नगर पंचायत का दर्जा देने के निर्देश मिले थे। हालांकि गोंदिया शहर से सटे फुलचूर ग्राम पंचायत की सीमा में जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला परिषद जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं होने के बावजूद भी अधिकारियों की अनदेखी के कारण फुलचूर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया था। इसलिए फुलचूर और फुलचूर टोला के लोगों ने गाँव के विकास के लिए संघर्ष समिति का गठन कर सरकार से लगातार अनुरोध किया। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार फुलचूर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस बारे में संघर्ष समिति और फुलचूर ग्राम पंचायत के सरपंच ने जानकारी दी है। पूरे महाराष्ट्र में तालुका मुख्यालय वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका था, लेकिन गोंदिया शहर से सटी फुलचूर की एकमात्र ग्राम पंचायत थी जिसे यह दर्जा नहीं मिला था। अब नगर पंचायत का रास्ता साफ हो गया है और 31 मार्च से पहले यदि किसी को आपत्ति हो तो वे जिलाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। फुलचूर ग्राम पंचायत नगर पंचायत बन जाती है तो फुलचूर टोला और फुलचूर ग्राम पंचायत का विकास निश्चित रूप से होगा। सबसे पहली लड़ाई तो हमारी ये थी कि जिस प्रकार से गिद्धि दृष्टि नगर परिषद की हमारे गांव के ऊपर थी, हमारे गांव के नागरिकों के हित के लिए हमको नगर परिषद में समावेश नहीं करना था और हम दोनों गांव मिलके एक अच्छा शासन, एक सुशासन अच्छे से वेल डेवलप प्लान के साथ ये नगर पंचायत आदेश आने के बाद हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से जो नागरिकों के हित के लिए जो सर्वोपरि और जो सही था वो निर्णय हम दोनों गांव के लोगों ने मिलकर लिए। इसका मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन को, हमारे आमदार, खासदार जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काम के लिए सहयोग किए, और सबसे बड़े सूत्रधार राजेश भैया को भी मैं बधाई दूंगा और फुलचूर टोलावासी के हर एक प्रत्येक नागरिक को बधाई दूंगा। धन्यवाद। ग्रामपंचायत फुलचूर आणि फुलचूर टोला येथील सगळ्या रहिवासींसाठी आज सुखाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे की 2009 पासूनचा जो संघर्ष दोन्ही गाववाल्यांनी केला होता आणि 2019 पासून सतत प्रशासनाच्या आणि शासनाला दरबारी आम्ही आपली व्यथा आणि हा जो प्रस्ताव आपला फुलचूर आणि फुलचूर टोला नगरपंचायतचा तो त्या ठिकाणी पेंडिंग होता, आज त्याला खऱ्या अर्थानं आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि यांच्याच आदेशान्वये आणि आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे महायुतीच्या सरकारने आज दोन्ही गावांना खऱ्या अर्थानं त्यांना न्याय देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ह्या 3 विभूतींनी आज केलं आहे आणि निश्चित रूपाने आज आम्ही दोन्ही गावकरी सगळे आमच्या नेते मंडळीचे आपल्या महायुतीच्या सरकारला आम्ही खूप खूप त्यांचा आभार व्यक्त करतो की दोन्ही गावाचा एवढा संघर्ष आणि टेक्निकल जी अडचण होती ती सगळी अडचण आज या ठिकाणी दूर झाली आणि खऱ्या अर्थानं आज दोन्ही गावाला न्याय आणि जो कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करून आम्हाला न्याय आज मिळालेला आहे। आणि 28 फेब्रुवारीच्या 2025ला आज दोन्ही फुलचूर आणि फुलचूर टोला ग्रामपंचायतला एकत्रित करून फुलचूर या नावाने नगरपंचायत स्थापना करण्याचं शासनाने महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढलेली आहे। तर हे खऱ्या अर्थानं आज दोन्ही गावांचा संघर्ष आणि आपल्या शासनाचं साथ आणि आपल्या या ठिकाणी सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या आमच्या प्रकरणाला सकारात्मक घेतलं। इथे कुठेही राजकीय द्वेष किंवा राजकीय भावना मधामध्ये न आणता ह्या गावाला एक चांगल्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून नेण्याचा सगळ्यांनी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न केला आहे आणि तेव्हाच आज खऱ्या अर्थानं आज आमच्या गावाला न्याय मिळण्याचं काम आणि ह्या दोन्ही गावाची विकासाची वाटचाल ज्याप्रमाणे गोंदिया शहराचा विकास, संपूर्ण विकास, सर्वांगी विकास हा नागरी सुविधाच्या माध्यमातून झाला आणि आज आमचं हे दोन्ही गाव फुलचूर आणि फुलचूर टोला शहराला लागून हे दोन्ही गावाचं शहरीकरण एवढं झपाट्याने झालं तर खऱ्या अर्थानं आमच्या सामान्य नागरिकांना नागरी सुविधाचा लाभ मिळावा आणि निश्चित रूपाने नगरपंचायत झाल्यामुळे या दोन्ही गावाला चांगला निधी मिळेल यात काही शंका नाही।